फ्रेंड्स, क्या आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बूट होने में टाइम लेता है, यहाँ तक कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है? तो आप परेशान ना हो, मैं आपकी प्रॉब्लम फिक्स करूंगा, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर। और आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप नए जैसे इंस्टेंटली बूट होने लग जाएगा। असल में दोस्तों, जिस वक्त हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशंस बगैर हमारी इजाज़त के ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती हैं और वो हमारे सिस्टम की बहुत सी मेमोरी यूज़ कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। इन्हीं एप्लीकेशंस को हम डिसेबल करेंगे। इनको डिसेबल करने के 2 या 3 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। जिन दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो सबसे आसान तरीका, सबसे पहले इसके लिए हम आएंगे अपने टास्क बार के ऊपर, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टास्क मैनेजर को ओपन कर देंगे। टास्क मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, टास्क मैनेजर ओपन करने का एक और तरीका है शॉर्टकट की। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप की प्रेस करें और आपकी टास्क मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी। ये शॉर्टकट जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत काम का है। इसके बाद हम स्टार्टअप पे आएंगे। स्टार्टअप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये वो तमाम एप्लीकेशंस हैं जो कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं तो ये भी उसके साथ बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाती हैं। और ये देखें, ये हाई इम्पैक्ट है, स्टार्टअप इम्पैक्ट हाई, यानी ये हमारी मेमोरी का बहुत सा हिस्सा यूज कर लेते हैं। तो जो आपको एप्लीकेशंस नहीं चाहिए उनको डिसेबल कर दीजिए। तो स्ट्रीम है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से डिसेबल कर दूंगा। इसी तरह इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, इसको मैं डिसेबल करूंगा, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। अच्छा, आप यहाँ नीचे से भी डिसेबल कर सकते हैं। नीचे यहाँ आए और क्लिक कर दें तो ये यहाँ से भी डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद विंडोज पावर शेल, इसको भी मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो जो एप्लीकेशंस आपको यूज़ नहीं करने, अगर माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, वरना इसको भी आप डिसेबल कर दीजिए। याद रखिए कि एंटीवायरस को आप डिसेबल ना करें, ठीक है। यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी नोटिफिकेशंस, एक बात याद रखिएगा कि एंटीवायरस आप कभी भी डिसेबल ना करें क्योंकि आपके सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अब जब आप नेक्स्ट टाइम अपना कंप्यूटर बूट करेंगे तो वो नए कंप्यूटर जैसा बूट होगा इंस्टेंटली। अच्छा, दूसरा तरीका स्टार्टअप एप्लीकेशंस को डिसेबल करना या इनेबल करने का, वो ये है कि आप स्टार्ट मेनू पे आएँ, राइट क्लिक करें, यहाँ से सेटिंग्स पे जाएं, सेटिंग्स पे क्लिक करें। आपको इसकी शॉर्टकट की मालूम होगी कि विंडो आई से भी आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। और यहाँ से अब आप आएंगे ऐप्स के ऊपर। ऐप्स, ठीक है, अनइंस्टॉल और डिटेल्स के लिए नहीं होती बल्कि ये स्टार्टअप एप्लीकेशंस के लिए भी होती हैं। ऐप्स पे आपने क्लिक किया, यहाँ से लेफ्ट साइड पे आए आप और यहाँ पे आप स्टार्टअप पे क्लिक करें। स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्टार्टअप एप्लीकेशंस हैं। अब यहाँ पे आपको जिन एप्लीकेशंस को ऑन करना है ऑन कर दें, जिन एप्लीकेशंस को इनेबल करना है उन्हें इनेबल कर दें, डिसेबल करना है डिसेबल कर दें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।